भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की मुख्य और बड़ी आज्ञा। क्योंकि जो लोग ये परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उनको उनकी सारी विषम परिस्थितियों से छुड़ाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बाइबल से बताता हूँ परमेश्वर की आज्ञा। मरकुस उसके 12 अध्याय उसके 30 और 31 वचन में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। सबसे बड़ी आज्ञा है कि आप सब लोग जो भी हैं, आप सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करें? अपनी वाइफ से नहीं, अपने बच्चों से नहीं, अपनी फैमिली से नहीं, अपने लोगों से नहीं, आप परमेश्वर से प्रेम करें। क्योंकि परमेश्वर सांस देता है, परमेश्वर जीवन देता है। हालेलुया। पर जब आप सो जाते हैं तब परमेश्वर आपकी निगरानी करता है, आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। आप समझें इस वचन को। परमेश्वर क्यों इसलिए कहता है? क्योंकि इसलिए ये बात परमेश्वर ने कही कि जब आप और हम सब पापी थे, तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, वो हमारे लिए और आपके लिए यानी सारी पृथ्वी पर सारे लोगों के पापों के लिए वो मारा गया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा प्रेम किया। किससे? जगत से प्रेम किया। यहाँ तक अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बलिदान करने के लिए क्रूस पर छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैंने आपसे बेइंतहा प्रेम किया, आप भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करें। ना कि अपने बच्चों से, ना कि अपनी फैमिली से, ना ही अपने जानवर से, ना ही अपने बिजनेस से, ना ही धन से, ना ही संपत्ति से, ना ही खेती से। आप किसी से भी नहीं। दुनिया में सबसे बढ़कर आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है, सांस देता है। परमेश्वर आपको बनाता है। हालेलुया। क्योंकि किसी के माँ बाप इंसान को सिर्फ पैदा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आपको समझना है। मैं आपको कुछ गलत नहीं कहता हूँ। परमेश्वर ने भी कहा है कि आप अपने माता और पिता का आदर करना। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है जब आप अपने माता और पिता का आदर करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे ज़्यादा अपने तन से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपने शरीर के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। कैसे प्रेम करें? अपने शरीर को शुद्ध रख के, नशे से दूर रह के, परमेश्वर का धन्यवाद करके, परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी के। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर जो देता है वो इंसान नहीं दे सकता। आपको पता है, ऑक्सीजन परमेश्वर देता है, पानी परमेश्वर देता है। हालेलुया। सूर्य, चंद्रमा सब परमेश्वर की मर्जी से है, मनुष्य की मर्जी से नहीं। ये मेरे प्रियो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात परमेश्वर ने कही है, दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यानी ये दो आज्ञाओं से बड़ी कोई आज्ञा नहीं। जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तब परमेश्वर को बहुत खुशी होती है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पूरी मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथों की रचना है और सब परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप अपने पड़ोसी से, जिसने आपके साथ गलत किया, आप प्रेम करते हैं, तब आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। जिसने आपके काम को बिगाड़ा, जिसने आपके साथ बुरा किया, जब आप उसके साथ अच्छा करते हैं तब आप परमेश्वर को बहुत आनंदित कर देते हैं। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से। बल्कि नहीं, जैसा आपके साथ बर्ताव हुआ बुरा, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, आपको सह लेना है, आपको उससे प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम कर और जो तुझे सताते हैं तो उन्हें आशीष दिया कर। क्योंकि यही जीवन है मसीही। हालेलुया। यही आज्ञाएं हैं। और परमेश्वर ने कहा, इनसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कोई नहीं है। आपको अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। अगर आप नहीं रखते हैं तो आप प्रेम रखना ज़रूरी समझें। क्योंकि जब आप अपने सामने वाले से प्रेम नहीं रखते हैं, जो आपका भाई मित्र होता है, तो हमने तो और आपने तो परमेश्वर को कभी नहीं देखा।
तो हम उससे कैसे कहते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम रखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने सारे शत्रुओं को माफ़ करो और उनसे रिश्ता बनाओ और उनसे मोहब्बत रखो, उनसे प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि वो आपको ब्लेस करे, वो आपको आशीषित करे। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचनों के साथ रिश्ता नहीं बनाते हैं, आपके जीवन में संघर्ष रहता है, ट्रबल रहता है, आपकी परिस्थितियां विषम विपरीत रहती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और अपने दिल को साफ रखें, खुदा को अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह जीवन देने आया, ना कि आपके धर्म को बदलने आया। आप समझें, वो क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है। अगर क्रिश्चियन का परमेश्वर होता तो सिर्फ एक ही देश में परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम होता। आप देखते हैं कि जब क्रिसमस होता है तो पूरी दुनिया में परमेश्वर का महिमा होती है। तो आप समझें, वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। परमेश्वर अपने साइन दिखाता है लोगों को। आप समझें, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आप प्रभु की आज्ञा को जब मानेंगे तब परमेश्वर आपके साथ होलेगा। और फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं है जिसको परमेश्वर आपके जीवन से हटाएगा नहीं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ एक तन हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं, तब आपकी लड़ाई, आपकी परेशानियां सब परमेश्वर के हाथों में हो जाती हैं। तब परमेश्वर लड़ता है, तब परमेश्वर आनंदित करता है आपको और दिखाता है, मेरे बच्चे देख, मैंने तुझसे इतना प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवन देने आया। परमेश्वर आपको मोहब्बत करता है। आप भी प्रभु से मोहब्बत करें, प्रभु की आज्ञा मानें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने भाइयों से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें, जो आपको गाली देते हैं उनसे भी प्रेम करें। आपको सिर्फ प्रेम करना है, सिर्फ प्रेम करना है। हालेलुया। जैसा प्रभु की आज्ञा है आपको वैसा ही करना है। बाकी सारा युद्ध परमेश्वर करेगा। आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, आपको परेशानियों से परमेश्वर निकालेगा, आपकी हर एक मुसीबत परमेश्वर देख लेगा। वो आपका बाप है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ खड़ा रहेगा हर समय, हर परिस्थिति में। आपको वो झुकने नहीं देगा, आपको वो निराश नहीं होने देगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जब आप उसकी व्यवस्था को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। आप यकीन माने, आप मान कर तो देखें, यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है। आप उसकी स्तुति करें, आप उसको प्रेम करें और साथ में अपने माता और पिता का भी आदर करें। ये प्रभु की आज्ञा है। हाँ, आपको किसी से नफरत करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, चाहे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो आपके सामने, फिर भी आपको उससे नफरत नहीं करनी है। भले ही उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको बहुत बड़ा शत्रु है, आपको उसको भी माफ़ करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा ही आपको बोलना है कि परमेश्वर, मैं अपने शत्रुओं को माफ़ करता हूँ। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है आपके जीवन में। आपका जीवन, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं और मानने के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। मेरा विश्वास है ये आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों के सुनने और मानने के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। आप इस वचन को जब सुने तो आप लोगों को भी शेयर करें, अपने दुश्मनों को भी शेयर करें और आप एक हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों में लड़ाई झगड़े ना रहें। जैसे आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में झगड़ा ना रहे, वैसे ही ये पृथ्वी परमेश्वर का परिवार है। वो भी नहीं चाहता कि आपस में झगड़ा रहे। आप प्रेम करें, आप प्रेम को बढ़ावा दें। परमेश्वर आपकी उन्नति करे, आशीष दे आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।